अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपनी नई वीडियो के साथ माय ड्रीम क्रोशे में फ़ाखरा अजमल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको ये बड़ी खूबसूरत सी रेनबो कलर की फ़्रॉक बनानी सिखाऊंगी। ये 4 से 5 साल की बच्ची के लिए आप बना सकते हैं। तो इसका योक जो है वो क्रोशिया से बनाया है, और जो नीचे मैंने इसकी लड़ियाँ कह लें या बाकी का फ्रॉक का हिस्सा बनाया है वो मैंने टूल कहते हैं यहाँ पे, TULLE टूल। उसको आप कहीं से बाय कर सकते हैं, या कोई कपड़ा देखने आपकी मर्जी है, आप कपड़ा भी लगा सकते हैं नीचे, या आप जाली का बना सकते हैं। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए देखें कि इस योग को बनाने के लिए हमने 3 मिलीमीटर की क्रोशे हुक लेनी है, 3 मिलीमीटर की। और उसके लिए जो है ऊन आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये है कि बस जो रिकमेंडेड हुक उन्होंने बताई हुई होगी उस ऊन के साथ आपने कोशिश करनी है कि वही लें, वरना आपकी मर्जी है, एक नंबर ज़्यादा या कम भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने के लिए हमने पहले एक जो है ये इस तरह से स्टार्टिंग लूप बना लेनी है, और इसके बाद हमने 99 चेन्स बना लेनी है इसके लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके लिए आपने 99 यानी 99 चेन्स बना लेनी है। ठीक है, ये हमने 99 यानी 99 चेन्स इसकी कंप्लीट कर ली हैं। 99 चेन्स लेने के बाद हमने 2 और चेनें लेनी है। ठीक है, 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, 1 और 2। फिर उसके बाद हमने 4 जो चेन्स है ना स्टार्टिंग की, यानी पहली रो शुरू करने के लिए हमने स्टार्टिंग की 4 चेनें छोड़नी है, और जो 5वीं चेन होगी ना हमने उसमें डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, 4 छोड़ देनी है, और 5वीं वाली के अंदर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। हमने यहाँ पे टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। आपने 15 नहीं सॉरी 17 डबल क्रोशिया बनाने हैं आपने, टोटल 17 डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये हमने टोटल 17 यानी 17 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद हमने बाजुओं के लिए जो बनाना है, एक चेन लेनी है, और फिर इसी के अंदर हमने एक और डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, डबल क्रोशिया करेंगे तो इससे ये कोना बन जाएगा। अब इस डबल क्रोशिया को हमने इसमें ऐड कर लेना है। नेक्स्ट वाले जो बाजुओं का हिस्सा होगा तो हमने इसमें बाजुओं के लिए, ये पहली वाली बाजू के लिए हमने टोटल बनाने हैं 19 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये जो हमने एक इधर बनाया था उसको हमने ऐड कर लेना है उसके अंदर, ये वाले कॉर्नर के साथ जो हमने ये वाला है ना ये ऐड करना है। तो 1 2 3 3 ये हो गए, और बाकी के टोटल करके 19 आपने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ठीक है, ये हमने 19 डबल क्रोशिया बना लिए, इसको हमने ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, 19 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने एक चेन लेनी है, और फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब ये जो हिस्सा हमने बनाना है ये फ्रंट साइड का हिस्सा बनाएंगे हम। तो फ्रंट के लिए हमें टोटल जो चेन्स चाहिए वो है 31, यानी 31 चेन हमें डबल क्रोशिया के यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो इसको मिलाते हुए हमने टोटल 31 डबल क्रोशिया करने हैं फ्रंट के लिए। ठीक है, तो ये देखें 3 मैंने कर लिए हैं। ये जहाँ पे कॉर्नर बना था उस वाले को भी हमने ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, 1 2 3, और बाकी करते हुए टोटल हमें यहाँ पे 31 चाहिए। ये हमारे पास टोटल 31 यानी 31 जो है ये फ्रंट साइड के डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने यहाँ पे एक चेन लेनी है, और फिर इसी के अंदर हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। अब ये हमने आगे जो बनाना है वो दूसरी वाली बाजू के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको हमने इंक्लूड करके 19, जैसे हमने यहाँ पे 19 बनाए थे इसी तरह से हम यहाँ भी 19 यानी 19 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक हमने ये बना लिया, दूसरा यहाँ पे बनाएंगे आगे 2 3। तो इसी तरह से करते करते आपने 19 डबल क्रोशिया बना लेने हैं।
ये हमने दूसरी बाजू के 19 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। तो बैक का जो अब आधा हिस्सा रह गया उसके लिए हमने यहाँ पे एक चेन लेके एक डबल क्रोशिया यहाँ इसके अंदर ही कर लेना है, उसी सेम वाले के अंदर। ये एक काउंट होगा, ये 2 और ये 3। जैसे हमने पहले के 17 बनाए थे तो इसी तरह से आपके यहाँ पर टोटल 17 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 17 डबल क्रोशिया हमें चाहिए। मुझसे एक चेन कम हो गई है, तो ऐसे हो जाता है कई दफ़ा करते हुए, बाज़ दफ़ा हिसाब एक चेन का आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मैंने 99 चेन आपको कहा था, तो बाद में मैंने 2 एक्स्ट्रा के लिए कहा था, तो आप 3 एक्स्ट्रा लेके तो फिर कर लें। तो इसका एक आसान सा हल ये भी होता है कि हम इसको चेन को जो है ना यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसको जो है खोल के इस तरह से, तो हम इसी को चेन को एक को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और यूं इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा चेन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको टोटल 17 डबल क्रोशिया बना लेने हैं यहाँ पे। इस तरह से अगर चेन बढ़ जाए तो आपकी कम, अगर यहाँ पे चेन बढ़ जाती तो इसी तरह से आप इसको, इस नॉट को खोल के तो इसको कम भी कर सकते थे। और अगर हमारी कम हो गई है तो हम एक दो अगर हमें चाहिए तो हम इसी तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। देखिए, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे 17 और 17 डबल क्रोशिया इसके अंदर हैं, 19 और 19 यहाँ पे हैं, और 31 जो हैं वो इसके अंदर हैं। और आपने ये याद रखना है कि जो हमने कोने पे बनाए हैं ना, ये वाला कोना इसमें शामिल हो जाएगा, और इस वाला ये जो अगला नेक्स्ट है ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरी रो शुरू करते हैं। दूसरी रो के लिए इसको ऐसे उलट करेंगे, तो जो पहला वाला डबल क्रोशिया है ना, इसके अंदर हमने हुक डाल के तो एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है। आपकी मर्जी है, चाहे स्लिप स्टिच कर लें या ये इसी तरह से सिंगल क्रोशिया कर लें, और उसके बाद 2 चेन ले लेनी है, ठीक है। 2 चेन लेने के बाद हमने दूसरे वाले में, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करना है, उससे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करना है, उसके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करना है, और फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे 5 डबल क्रोशिया। इसको हमने इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे शुरू में करने हैं, और 5 डबल क्रोशिया हमने आखिर में किया करने हैं, ठीक है। ये करने के बाद 5 डबल क्रोशिया कर लेने के बाद हमने लेनी है 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद 2 चेन यहां से छोड़नी है, स्किप कर देनी है 2 चेन, और तीसरी वाली जो है उसके अंदर हमने बनाना है एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर उसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा एक वी, ठीक है, वी की शक्ल बन गई। उसके बाद हमने फिर से 2 चेन लेनी है, यहाँ पे 2 चेन हमने स्किप कर देनी है, यानी छोड़ देनी है, और जो तीसरी वाली है उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। यहाँ पे कर लेना है सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है और 2 चेन यहां से छोड़नी है, और तीसरी वाली के अंदर हमने करना है डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, यानी वी बना लेना है हमने यहाँ पे इस तरह से। फिर 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेने के बाद ये जो 2 चेन यहाँ पे हैं इनको छोड़ना है, और ये जो वी के कोने पे पहले वाले पे है ना डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इस वी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमने लेनी है 2 चेन,
फिर वी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना लेना है, और फिर उसके साथ वाला जो स्टिच है ना, ये वाला बिल्कुल नेक्स्ट वाला, उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, फिर 2 चेन ले लेनी है। फिर अगले हमने 2 स्टिच यानी 2 चेनियां छोड़नी है, और तीसरी वाली में वी बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 चेन स्किप करनी है, यहाँ पे उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, यही पैटर्न को आप फॉलो करें और इस कॉर्नर तक आ जाएं। ये देखिए यहाँ वी बनाया था, 2 चेन ली, उसके बाद 2 चेनें यहाँ पे छोड़ के, तो ये वी आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे वी के पहले वाला जो डबल क्रोशिया है वी के अंदर ही, यानी कि उस वी में जो पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इस वी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर लेनी है 2 चेन, फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना लेना है, और फिर ये जो अगला वाला बिल्कुल साथ वाला यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ठीक है, बाकी पैटर्न उसी तरह चलेगा। यहाँ पे 2 चेन ले लेनी है, फिर हमने 2 चेनें यहाँ स्किप करनी है, यहाँ वी बना लेना है। वी बनाने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन नीचे लाइन में छोड़ेंगे और आगे फिर से एक वी बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने करते करते पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने अगले वाले कोने पे आ जाना। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम वी के बाद, फिर 2 चेन लेंगे। इसी तरह से ये पैटर्न फॉलो करते हुए आप कॉर्नर तक आ जाएं। ये हम नेक्स्ट कॉर्नर तक आ गए। अब 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 चेनें ये वाली स्किप कर देनी है और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर वी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया इस वी के अंदर, फिर एक डबल क्रोशिया इसके साथ यहाँ पे बिल्कुल नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद फिर 2 चेन ले लेनी है और यही पैटर्न आपने फॉलो करना है। यहाँ पे 2 चेन छोड़ के यहाँ पे वी बना लेना है, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे 2 चेन छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह फॉलो करते हुए जब कॉर्नर पे आएंगे तो जैसा हमने इस कॉर्नर पे किया सेम यहाँ पे भी वही करना है। तो आपने एंड जो है यहाँ पे आते हैं तो फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये हम आखिर एंड पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे लास्ट जो हमने वी बनाया है उसके बाद हमने 2 चेन ली, यहाँ पे 2 चेन स्किप की, छोड़ दी, और उसके बाद जो है ना एक और 2 छोड़ने के बाद तीसरी से हमने शुरू करना है। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ठीक है, वी के बाद हमने एक चेन ली है, 2 चेनें छोड़ी, ये तीसरी से हमने शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, और जो 5वां है जो हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी ना सिंगल क्रोशिया के बाद, उसके ऊपर वाली जो है दूसरी, उसमें हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो एक और ये चीज ऐसे ये आपको बनेगी दिखेगी कि ये जो हमारे पास बैक साइड का आधा हिस्सा है ना, उसमें ये देखें ये वी जो है ये 2 वी बने हैं। ठीक है, 2 वी यहाँ बनेंगे, फिर बाजुओं में जो है 3 वी बनेंगे, फिर जो फ्रंट का हिस्सा है उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 वी बनेंगे इसके अंदर, और फिर से इस बाजू में 1, 2 और 3 वी बनेंगे, और ये जो बैक का दूसरा हिस्सा है उसमें 2 वी बनेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी दूसरी लाइन। अब हम तीसरी रो शुरू करते हैं। तीसरी रो शुरू करने के लिए हम वही करेंगे, पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर उसके बाद हमने 2 चेनें ले लेनी है, और यहाँ पे टोटल हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक ये बन गया, 4 और डबल क्रोशिया बनाने हैं हमने। ठीक है, 2, ये 5 डबल क्रोशिया बना लें।
ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद अब गौर से देखिएगा कि हमने यहाँ पे इस वी के अंदर जाना है, ठीक है। वी के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर बनाने हैं और जिस तरह से बनाने हैं वो आप देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। डबल क्रोशिया क्लस्टर जो होता है वो देखिए इस तरह से बनाते हैं कि ये डबल क्रोशिया करने के लिए जैसे हमने 2 लूप्स निकालते हैं तो ये 2 लूप्स हमारे क्रोशिया के ऊपर रहती हैं, ठीक है। उसके बाद से हमने इन 2 लूप को निकालना नहीं है, दोबारा से हमने हुक इंसर्ट करनी है इस वी के अंदर। फिर से हमने जब बाहर निकाला अपना क्रोशिया तो उसके ऊपर हमारे पास 4 लूप्स हो गई। तो हम पहले 2 लूप्स को निकालेंगे तो टोटल हमारे पास 3 लूप्स रह जाएंगे ऊपर। फिर इन 3 को हम एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारे पास हो गया डबल क्रोशिया क्लस्टर। इसको फिर उसके बाद हमने 2 चेन लेनी है, फिर एक और यहाँ पे डबल क्रोशिया क्लस्टर बनाएंगे इसी तरह से। यूं डबल क्रोशिया के लिए यूं निकाली धागा इसके अंदर से तो 2 लूप्स रह गई। फिर दोबारा से उसी के अंदर हुक इंसर्ट करनी है और फिर निकालना है बाहर, तो टोटल 4 हमारे पास लूप्स होंगी इसके ऊपर ये क्रोशिया हुक के ऊपर। पहले 2 को निकालना है तो 3 हो जाएंगी हमारे पास लूप्स, फिर इन तीनों को एक साथ निकाल देना है, ठीक है। फिर 2 चेन लेनी है और एक और डबल क्रोशिया क्लस्टर हमने इसी के अंदर कर देना है। हर वी के अंदर हमने टोटल 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर करने हैं इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद फिर से हमने 2 चेन ले लेनी है और हमने इस नेक्स्ट वी के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर बना लें आप। ये देखिए हमने यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर बना लिए हैं। उसके बाद 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद ये देखें ये जो हमारे पास 2 बनी हुई है ना यहाँ पे डबल क्रोशिया, हमने इसके ऊपर नहीं इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से यूं डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर। फिर हम वी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर 2 चेन लेंगे। फिर वी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। फिर 2 चेन लेनी है और फिर इस वी के अंदर चले जाना है और इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर बना लेने हैं। और हर एक डबल क्रोशिया क्लस्टर के बाद आपने 2 चेन जरूर लेनी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डबल क्रोशिया क्लस्टर जो है वो बनना आपको यकीनन आ गया होगा। और आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ पे पफ स्टिच के साथ बना लें, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको पफ स्टिच बनाना आता है, वो आपको अच्छा लगता है, तो आप पफ स्टिच के साथ बना लें, ठीक है। इसी तरह से आपने हर वी के अंदर 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर करने हैं, फिर आप कॉर्नर तक आए। ये देखिए बाजुओं में जो 3 वी के हमने बनाए थे उस तीनों में हमने 3-3 डबल क्रोशिया क्लस्टर बना लिए। अब उसके बाद 2 चेन लेने के बाद आप ये कोने पे देखिएगा कि इस रो में हम हर कोने के ऊपर यही करेंगे, इसलिए इस पे गौर से देखें। मैं नेक्स्ट टाइम इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। ये जो दूसरा वाला है ना वी के साथ वाला, ये वाला, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। एक डबल क्रोशिया हमने इसके ऊपर बनाना है और एक डबल क्रोशिया हमने इस वी के अंदर बनाना है, ठीक है। फिर 2 चेन लेनी है, फिर वी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसके वेरी नेक्स्ट जो है बिल्कुल अगले वाला, इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। हर कोने में इस लाइन में आपने यही करना है। उसके बाद 2 चेन लेनी है और हर वी के अंदर आपने 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर बना लेने हैं, ठीक है। आप ये सारे वी के अंदर 3-3 डबल क्रोशिया क्लस्टर बनाते जाएं और ये आखिर तक इस कोने में जो हमने हर कोने में मैंने बताया करना वो करें और इस यहाँ तक एंड तक आ जाएं। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिए अपने सारे टोटल जितने बनाने थे हमने डबल क्रोशिया क्लस्टर। उसके बाद 2 चेन ली और इस रो को हमने फिनिश करना है 5 डबल क्रोशिया के साथ, ठीक है। जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं उनके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। 1 2 3 4 और ये 2 चेन के ऊपर एक यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इधर बना लेना है, ठीक है। ये 5 डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली रो हम शुरू करते हैं। ये देखिए
यहाँ पे चौथी रो शुरू करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। पहले वाले का आपको पता है, जो पहला है उसमें सिंगल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन लेनी है, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया कर लें, तो ये हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, इस रो के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 चेन लेनी है। उसके बाद हमने ये जो डबल क्रोशिया क्लस्टर्स के अंदर की जगह है ना, ये 2 जगह एक एक डबल क्रोशिया इनके अंदर करना है, लेकिन उनके अंदर हमने 1 चेन लेनी है। ठीक है, 1 चेन, फिर ये अगले वाले के अंदर यहाँ पे डबल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, फिर 1 चेन लेनी है, फिर ये वाली जो जगह है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करना है, फिर 1 चेन लेनी है, फिर इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया करना है, फिर 1 चेन, फिर इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास आ गया जो कॉर्नर आ गया ना हमारे पास। यहाँ पे जो ये जगह है ना, यहाँ पे हमने एक वी बनाना है। ठीक है, इसके अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पे हमने 2 नहीं 1 चेन लेनी है। ठीक है, क्योंकि हम एक एक चेन लेते आ रहे हैं ना, तो इसके अंदर 1 चेन लेनी है हमने ऐसे। ठीक है, फिर 1 चेन लेनी है, वी बनाने के बाद 1 चेन लेनी है, और फिर बाकी जो हम जैसे करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे एक यहाँ पे डबल क्रोशिया लेना है, फिर वी के अंदर 1 डबल क्रोशिया लेना है, फिर यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे 2 चेन हम लेते हैं हमेशा, ऐसे ही यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर वी के अंदर 1 डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके साथ वाले में 1 डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके बाद 1 चेन लेनी है, उसके साथ हमने यहाँ पे वी बनाना है, यानी 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर उसी के अंदर 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। ठीक है, फिर 1 चेन, और फिर इसी तरह से इनके अंदर 1 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह करते करते इस कॉर्नर तक आ जाएं। यहाँ देखिए, हम कोने की तरफ आ गए हैं। उससे पहले, इस कॉर्नर से पहले ये जो जगह है ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखें डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन ली, उसके बाद यहाँ पे हमने वी बनाना है, लेकिन इस वाली रो में जो वी बनाना है उसके बीच में हमने 1 चेन लेनी है, फिर उसी के अंदर 1 डबल क्रोशिया बना देना है, फिर 1 चेन ली, फिर इस वाले के अंदर, इसमें नहीं, इस वाले के अंदर, नेक्स्ट वाले के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर वी के अंदर एक कॉर्नर वाले के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लेनी है, फिर इसी के अंदर 1 और डबल क्रोशिया, फिर इसके साथ वाले में 1 डबल क्रोशिया यहाँ उसके ऊपर। ठीक है, फिर 1 चेन लेनी है, और फिर यहाँ पे वी बनाना है, लेकिन उस वी के अंदर हमने 1 चेन लेनी है, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, और फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। अब ये देखिए, इस रो में आपने यही सब कुछ प्रोसीजर रिपीट करना है। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। यहाँ करते करते आपने यहाँ पे जब कॉर्नर पे आना है, तो यहाँ पे हमने वी बनाना है, लेकिन उस वी के अंदर यानी 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर ये कॉर्नर जिस तरह से हमने किया, फिर बाकियों के अंदर इसी तरह से करते हुए आप यहाँ एंड तक पहुंच जाएं, और यहाँ पे एंड पे आपने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 चेन लेनी है, और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। ये देखिए, हमने अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे 1 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट रो बनाते हैं। ये हमारी रो नंबर 5 है, इसको भी हमने पहले से 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। पहले वाले में सिंगल क्रोशिया करके उसके ऊपर 2 चेन लेनी है, और ये बाकी के इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेने हैं। अब इस वाली रो में हमने हर एक स्टिच के ऊपर यानी चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये कॉर्नर तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये 5 डबल क्रोशिया करने के बाद हमने इसमें कोई चेन नहीं लेनी एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हम इस वाले में, ठीक है, ये वाली जो खाली जगह है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे,
ये देखिए यहाँ पे कर लिया, उसके बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पे इस तरह से बनाते जाइए, एक यहाँ खाली जगह में डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे फिर इधर फिर ये खाली जगह पे फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर फिर ये खाली जगह। अब देखिए अगला हमारा आ गया वी, ठीक है। इस वी के साथ हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ करना है, एक डबल क्रोशिया यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। यानी इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है और इस वी की जो हमने एक चेन बनाई थी उसके अंदर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करना है, फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करना है। फिर उसके बाद हमने इनके ऊपर लगातार एक एक डबल क्रोशिया करना है, एक इसके अंदर, एक उसके अगले वाले के अंदर और फिर एक इस कॉर्नर में इस कोने के ऊपर। उसके बाद दो चेन, फिर दोबारा इस कॉर्नर के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर इस नेक्स्ट वाले के अंदर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर अब हर एक के अंदर एक डबल क्रोशिया करते जाना है। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस वी के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इस तरह करते करते आपने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है इसी तरह से। ये देखिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने सोचा मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जो हमने यहाँ पे एक वी बनाया था उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, फिर इस वी के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस खाली जगह के अंदर। अब ये कॉर्नर वाला आ गया, ठीक है। कॉर्नर वाले के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया इसके अंदर करना है, एक इसके ऊपर करना है, यानी इसके ऊपर करना है, इसके ऊपर करना है, फिर एक इसके अंदर करना है, फिर दो चेन लेनी है, फिर एक और डबल क्रोशिया इसके अंदर करना है, फिर एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर, एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर। ये देखिएगा दो चेन, फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ, फिर उससे अगले वाले में, फिर इस खाली जगह पे, फिर जो हमने आगे वी बनाया है उसके पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस वी के अंदर एक डबल क्रोशिया और फिर इस अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ लग गई होगी। तो अब आप पूरी रो जो है इसी तरह से इसी पैटर्न के साथ कंप्लीट कर लें। जब भी कॉर्नर आए तो वहां से ज़रा ध्यान से करिएगा कि इस वी को किस तरह से हमने करने इनके ऊपर, और इस तरह से करते हुए आप यहाँ एंड तक 5 डबल क्रोशिया तक आ जाएं। ये देखिए रो नंबर 5 के बाद ये जो है शक्ल योग की बन के सामने आई है, ठीक है। देखिए अब हमने सिर्फ इसको रिपीट करना है, बिल्कुल यही रोज हमने दोबारा करनी है। यानी जो हमने ये 5वीं रो बना ली है ना, इसके बाद जो हम छठी रो बनाएंगे वो हमने रिपीट करनी है रो नंबर 2। फिर जो 7वीं रो बनाएंगे वो हमने रिपीट करनी है रो नंबर 3। उसके बाद जो 8वीं बनाएंगे रो नंबर 3 रिपीट करनी है, और जो 9 रो बनाएंगे वो हमने ये वाली रो रिपीट करनी है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने ये रिपीट करना है। इतना आपने बना लेना है कि जैसे ये है ना, इसमें देखिए ये रिपीट किया था
ये हमने यहाँ तक 5 रो तक बना ली। उसके बाद हमने देखिए यहाँ तक जो है ना बनाने के बाद हमने बाजुएं निकाली हैं। ये डबल क्रोशिया क्लस्टर तक हमने बनाया, उसके बाद हमने बाजुएं बनाई हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और मजीद बता देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ तक पूरा बना के बाजुएं जब हमने बनानी है, जोड़नी है ना, तो तब हम दोबारा से देखेंगे। वहां तक आ जाए आप। ये देखिए यहाँ से टर्न करेंगे ना, तो पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन ले लेनी है इस तरह से, फिर आगे के 4 डबल क्रोशिया और करने हैं। तो टोटल आपने 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे करने हैं। 5 डबल क्रोशिया कर लेने के बाद 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे 2 चेन स्किप करनी है, छोड़नी है, फिर उसके बाद एक वी बनाना है। इस वी के लिए 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, उसके बाद 2 चेन लेनी है, फिर 2 चेनें छोड़नी है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देना है, फिर 2 चेन लेनी है, यहाँ 2 चेन छोड़नी है, यहाँ पे वी बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, और उसके बाद से फिर से 2 चेन लेनी है और 2 चेन यहाँ छोड़नी है, यहाँ सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन लेनी है, यहाँ 2 चेन छोड़नी है, यहाँ पे वी बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 चेन छोड़ने के बाद यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये कॉर्नर आ गया हमारा। फिर हमने इस कॉर्नर इसके अंदर वी के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर लेनी है 2 चेन, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया फिर से बनाया, फिर उसके आगे वाले के अंदर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर ली 2 चेन। ठीक है, फिर हमने 2 चेन यहाँ पे छोड़नी है, उसके बाद तीसरे वाले के अंदर वी बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, और ये रो हमने रिपीट कर रहे हैं रो नंबर 2। आपने इसी तरह से इसको रिपीट करना है, पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। और जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे आपने टोटल लाइनें अगर मैं आपको गिन के बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें आपने इसी तरह से बना लेनी है। तो उसके बाद हमने यहाँ बाजुएं जोड़नी है, तब तक आप कंप्लीट करें, फिर यहाँ पे आके फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। जी ये देखें कंप्लीट हो गई है। तो जितना हमने ऊपर का हिस्सा बनाना था बाजुओं से पहले, तो ये देखें इसके 3 सेट बना लिए मैंने। एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया और एक ये सेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक बनाना है। तो ये तो साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चूंकि 4 से 5 साल तक की बच्ची को पहनाया जा सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा इतना ज्यादा बनाया है। अदरवाइज अगर छोटा बनाना है तो आप इससे पहले भी रोक सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस वाले जो योक है इसके लिए हमें इतना ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये देखिए इसको ना इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ तक लग रहा है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसके लिए यहाँ से बाजू जो हैं ये बाजुओं का हिस्सा निकाल लेंगे और यहाँ का बाकी का जो है ना ये आगे हम मजीद अटैच कर लेंगे। देखें उसके लिए हमने ये वाली रो जो है ये बनानी थी। इसके बाद तो 5 डबल क्रोशिया मैंने ये शुरू में कर लिए। तो जिस तरह से पहले हम उसके बाद ये रो शुरू करते हैं, 2 चेन, फिर वी, फिर 2 चेन, फिर एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है, फिर वी बनाना है। ये तो आपको इस वाली रो में और इससे पहले जो है वो बनाना बताया है आपको, तो इंशाल्लाह आपको आ गया होगा। तो इसके लिए देखें यहाँ पे वी बनाने के बाद 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो कॉर्नर जो है वहां पे जो यहाँ ये वाला इसका हिस्सा है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है जैसे हम पहले बनाते थे। उसके बाद हमने अपनी तरफ को ये बाजू करके इस तरह से दूसरा जो कोना है उसको जोड़ना है इसके साथ, और इन दोनों को जोड़ के एक डबल क्रोशिया हमने इसके अंदर कर लेना है। ठीक है,
और फिर जो है एक डबल क्रोशिया इसको ऐसे बाहर निकाल के इस जो कॉर्नर के साथ वाला एक है डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये बाजू हमारी जुड़ गई। फिर यहाँ पे 2 चेन ले लेनी है, 2 डबल क्रोशिया की जगह यहाँ छोड़ के तीसरे वाले के अंदर वी बनाना है। फिर 2 चेन ले लेनी है, उसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर 2 चेन लेनी है, 2 यहाँ पे स्टिचेस जो है छोड़ने हैं और यहाँ तीसरे वाले के अंदर एक हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से आप ये पूरी लाइन कंप्लीट करते हुए दूसरे वाले बाजू की तरफ आ जाएं। ये हम दूसरे बाजू की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे वी बनाया, उसके बाद 2 चेन ले लेनी है। फिर ये इस कॉर्नर के ऊपर जो है ना, यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इस वाले कोने को पकड़ के यूं इसके साथ लगा देना है, अपनी तरफ बाजू का मुंह रखना है, या ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हमने इसके इन दोनों के अंदर एक डबल क्रोशिया कर देना है इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया इसको फोल्ड इधर को करके फिर ये वाली जगह ना यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। ठीक है, फिर 2 चेन लेनी है और 2 डबल क्रोशिया की जगह यहाँ पे स्किप कर देनी है और तीसरे वाले के अंदर हमने वी बनाना है। एक डबल क्रोशिया लेके 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया इसी के ऊपर कर देना है। फिर 2 चेन लेनी है और फिर 2 चेन इधर से छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है हमने तीसरे वाले के अंदर। फिर 2 चेन, इसी तरह से जैसे पहले पैटर्न को हमने बनाया आपने इसी तरह से फॉलो करके यहाँ पे 5 चेन के ऊपर इसको खत्म कर लेना है। देखिए यहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है डबल क्रोशिया क्लस्टर वाली लाइन बनेगी। उसके बाद फिर ये वाली लाइन है, ये एक डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया फिर एक चेन एक डबल क्रोशिया, इस तरह से करते ये वाली लाइन बनेगी। उसके बाद हर एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया जिसमें करते हैं ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, आपको जितना इसका योक का की लंबाई रखनी है आप उतनी रख लें। मैंने जितनी इसकी लंबाई रखनी है उतनी मैं वहां तक करके तो फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से ये डबल क्रोशिया क्लस्टर बनाना यहाँ पे बता देती हूँ। ये 5 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन ली। उसके बाद देखिए जैसे डबल क्रोशिया करते हैं उसी तरह से पहले ये हुक में से एक धागा हम ऊपर लेकर आए। फिर ये पहले ये 2 धागों को लिया तो ये डबल क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया हुक के ऊपर 2 लूप्स आ जाती हैं। फिर इस तरह से घुमा के हुक को फिर इस वी के अंदर दोबारा से डाला। फिर एक धागा जो हम साथ लेके आए, अब हुक के ऊपर 4 लूप्स आ गई हैं। पहले हमने इन 2 लूप्स को निकालना है तो फिर हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगी। फिर हमने इन तीनों लूप्स को इकट्ठे निकाल देना है तो ये हमारा हो गया डबल क्रोशिया क्लस्टर। ठीक है, उसके बाद 2 चेन लेके आप मजीद 2 डबल क्रोशिया क्लस्टर बना लें इसके अंदर और फिर बाकी का पैटर्न उसी तरह से फॉलो करें जिस तरह से पूरी लाइन हमने पहले बनाई थी। अच्छा, ये और एक चीज दिखानी थी, जहां पे हमने बाजू जोड़े थे वहां पे ये देखें 3 डबल क्रोशिया आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया क्लस्टर बनाने के बाद 2 चेन लेनी है। उसके बाद हमने इन डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बस बनाते जाना है। ये थोड़ी सी लाइन पहले वालों से डिफरेंट है तो इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि आपको ये भी बता देती हूँ। तो ये देखिए ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हमने बना दिए। फिर 2 चेन ले लेंगे और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर कर लेंगे। इसी तरह से ये पूरी लाइन बना के और यहाँ पे जब आप दूसरे वाले जॉइंट की तरफ बाजू की तरफ आएंगे यहाँ पे भी इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर यहाँ पे ये पूरी लाइन खत्म कर लेनी है। तो उसके बाद आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उतना बना लें। ये वाली रो बनाते हुए मुझे ख्याल आया कि एक चीज मेंशन करना रह गया है कि ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए ना, ये वाली जब लाइन बनानी है तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो दोनों साइडों पे हमने ये करना है कि ये क्लस्टर के ऊपर जब हमने डबल क्रोशिया बनाया तो एक चेन ली, फिर इस वाले के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये जो एक चेन ली और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, अब इसमें जो मिडल वाला है हमने उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, सिर्फ इस लाइन के लिए। और फिर एक चेन ली
फिर उसके बाद हमने ये आगे वाला जो है, इस तरफ ये बाजू जो जहां पे हमने बाजू बनाई है ना, ये वो वाली जगह है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ लग गई होगी। ये वाली जगह जो है, इसके बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चेन लेनी है और फिर आगे वही सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हुए चले जाना है। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये वाली जो हमने लाइन बनाई है, ये कंप्लीट कर लेने के बाद हम दोबारा से एक और हम बना रहे हैं सेट इसका। तो मुझे ये इसमें जो महसूस हुआ है कि ये लाइन बनाते हुए एंड पे आके हमारा यहाँ पे इस वाली लाइन का एंड होता था वी पे, और वी के बाद हमने 5 डबल क्रोशिया करने के बाद इसको फिनिश करना होता था इस लाइन को। लेकिन चूंकि बाजू बनने के बाद कुछ जो चेन्स थी वो आगे पीछे हो जाने की वजह से यहाँ पे जो अगर आप यहाँ तक बनाते हैं तो आपको आप भी फील करेंगे कि ये वी के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो उसके बाद हमें ये 5 क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाने पड़ने थे, तो इसकी वजह से हमारे पास और जगह नहीं थी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसी के ऊपर खत्म कर लें, क्योंकि ये बैक साइड पे एक तो बैक साइड पे आना है और डिजाइन में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसके लिए आपने ये करना है कि इसको जब नेक्स्ट वाला बनाना है ना, तो पहले आप ये डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया करें, तो फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ आपने सिंपल वही करना जो हम पहले करते थे, 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन लेने के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पे वी के अंदर चले जाना है। वी के अंदर हमने अपना 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर वाली जो है वो पूरी कर लेनी है। फिर 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया क्लस्टर बना लेना है, फिर 2 चेन ली, फिर एक और डबल क्रोशिया क्लस्टर बना लिया, 2 चेन, और फिर नेक्स्ट वी पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा गैप नहीं है, जब आप इससे नेक्स्ट वाली रो बनाएंगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। टोटल जो लाइनें हैं मैंने यहाँ पे बना ली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। टोटल मैंने 19 लाइनें यहाँ पे 19 लाइनें बना ली हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जो है मुझे जो लाइनें इसके नीचे जो करना है उसके बाद बनाना है, तो मैंने ना यहाँ पे ये जो 5 लाइनें 5 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, ये इसलिए कि ये पट्टी सी एक बन जाती है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इसके ऊपर रख के तो जोड़ लूंगी यहाँ पे, ताकि आगे जो जब हम बाकी का काम अटैच करेंगे तो हमें मुश्किल ना हो उसके लिए, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए देखें पहले वाली चेन जो है ना, इसके ऊपर हम क्रोशिया करते हैं ना, सिंगल क्रोशिया, तो इस पट्टी को इसके ऊपर रख के, इस 5वें वाले के ऊपर रख के, तो हमने इन दोनों को मिला के तो फिर यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन ले लेनी है। अब मैंने यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया नहीं करने, ठीक है। मुझे इस पूरी लाइन के लिए मुझे जो करना है मैं आपको दिखाती हूँ। एक चेन ले लेंगे, फिर एक चेन छोड़ देनी है, और जो अगली वाली चेन है उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। जो ये लाइन है ना, हमने शुरू से ही इस तरह की शुरू करनी है। फिर यहाँ पे एक चेन लेनी है, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के, और ये जो लास्ट उधर 2 चेन वाली भी पीछे से इधर बैक वाले के ऊपर थी ना, उसको भी ले लेना है। तो ये फिर हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये बना लेना है। फिर एक चेन लेनी है, फिर एक जगह ये छोड़ के हमने इसके अंदर ये जो डबल क्रोशिया क्लस्टर था उसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर अगले वाले के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर इस जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन ली, फिर डबल क्रोशिया क्लस्टर वाले के अंदर पहले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ली, फिर दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से आपने यही पैटर्न फॉलो करते हुए यहाँ तक बना लेना है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक चेन लेने के बाद ये जो पहली वाली हमने 3 चेन बनाई थी ना, यहाँ पे उस पे ये 2 वाली जो है ना, इसके ऊपर हमने ऐसे इंसर्ट करके हुक को तो स्लिप स्टिच कर लेना है,
ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर 3 चेन ली, ये डबल क्रोशिया माना जाएगा। फिर एक और एक्स्ट्रा चेन ली जो कि हमने इसकी यहाँ पे चेन की जगह पे होगी, ठीक है। फिर यही वाली रो हमने रिपीट करनी है। पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक और डबल क्रोशिया बना देना है, फिर चेन लेनी है, फिर पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देना है, ठीक है। फिर एक चेन ली, फिर इसके ऊपर एक और डबल क्रोशिया बना दिया, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से आपने सेम यही रो कंप्लीट कर लेनी है। एक और रो जो है ना इसी की कंप्लीट कर लें। ये देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे एक चेन लेने के बाद हम इसको, ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली के साथ स्लिप स्टिच करके इसको इस तरह से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी देखिए हो गई कंप्लीट, योक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका ये देखिए ये योक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, एक और काम करना है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा गला, ये इधर और बाजुओं पे हमने पीको करनी है, ठीक है। उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करनी है। ये पीको करने के लिए ये देखें, नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये जो इस तरह से पट्टी है, नीचे वाली पट्टी को हम यहाँ से शुरू से लेंगे, यहाँ हुक इंसर्ट की, फिर यहाँ पे धागा इस तरह से ऊन को ये स्लिप स्टिच करके सिक्योर कर लिया, और फिर यहाँ पे हमने लेनी है 3 चेन, ठीक है। यहाँ पे 3 चेन लेनी है। पहले वाले में 2 ही ले लें, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो स्लिप स्टिच का भी हो गया। तो ये देखें यहाँ पे हमने हुक को डाला डबल क्रोशिया की तरह, एक इस तरह से निकाल लिया, फिर दोबारा से डाला और फिर ये दूसरी बार इस तरह से ले लिया, तो ये पफ स्टिच बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। ये सारा निकलना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से निकाल के तो फिर ये लास्ट वाला इसको इस तरह से निकाल लें और फिर उसके बाद एक चेन ले लेनी है, ठीक है। और ये नीचे वाला धागा साथ ही इसको सी देंगे ताकि बाद में इसको एडजस्ट करना ना पड़े। फिर ये देखें, ये अगली वाली ये जगह छोड़ने के बाद ये दूसरी वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब 3 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे दोबारा से डबल क्रोशिया की तरह से ऐसे धागा निकाला ऊपर, फिर दोबारा से एक और बार हुक इंसर्ट की, फिर से हमने पुल अप किया इस वूल को, तो ये हमने इसको सारे को निकाल देना है, लेकिन ये लास्ट वाला ज़रा मुश्किल से निकलेगा तो इसको हम दूसरी बार में निकाल लेंगे, ठीक है। फिर एक चेन ले लेंगे। उसके बाद से फिर ये वाली हमने छोड़ देनी है और डबल क्रोशिया की जगह, और उससे अगले वाले में हमने सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमने 3 चेन ले लेनी है। फिर यहाँ पे दोबारा से हुक को डाला, एक धागा निकाला, यूं खींच लिया, फिर दोबारा से डाल के एक और निकाल लिया, और फिर इन सारों को इकट्ठा निकाल देना अगर निकल सकते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला इस तरह से मुश्किल से ही निकलेगा, ठीक है। फिर एक चेन ले लेनी है। तो इसी तरह से ये सारी पूरे गले से लेके दूसरी ये पट्टी तक आपने बना लेनी है, ठीक है। तो आप बना लें, यहाँ तक आ जाएं तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। ये देखिए इसकी पिको जो है ये कंप्लीट हो गई है, और मैंने इसके ऊपर ये बटन भी लगा लिए हैं, और ये इसका फ्रंट पार्ट है, और यहाँ से देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये बाजुओं के ऊपर भी पिको कर ली है, और बटन मैंने इस तरह से मल्टी कलर के लगाए हैं कि इसके बाद जो मैंने इसके नीचे की फ्रॉक बनानी है तो वो कलरफुल है, ठीक है। अब मैं आपको इसके साथ इसकी बॉडी जो है बाकी की फ्रॉक की वो बनाना बताऊंगी। उसके लिए ये देखिए मैंने ये 2 लाइनें सेम बनाई थी। उसकी ये रीज़न थी कि मैंने इसको जो फ्रॉक है उसके जो मैंने इसके साथ अटैच करनी है
वो सिलाई के बगैर आप ये फ्रॉक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके हर एक सुराख के अंदर से मैंने वो जो है वो गुजारना है, उसको कहते हैं टूल कहते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उनको टूल कहते हैं और उसको मैंने ईबे से जो है वो बाय किया है, मैंने उसको वहां से ख़रीदा है। आप चाहें तो जाली लगा सकते हैं, इसके नीचे जाली की भी बना के उस तरह से लेयर्स लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इनको टोटल को काउंट किया है, तो ये टोटल 135 हो गई हैं, ठीक है। ये 135 है, ये दोनों लाइनें, ठीक है, दोनों लाइनों को मिलाया है तो 135 हो गई हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि उसको टूल को कैसे काटना है और वो किस तरह से इसके साथ अटैच करना है। ये देखिए, इसको टूल कहते हैं और ये इसके इसी तरह से ये ना पैकेट, इसका एक पूरा ऐसे रोल मिलता है। तो मैंने इसके अंदर 5 कलर यूज करने हैं, ये पर्पल, ब्लू, ये मैरून है, ये रेड है और ये वाइट है, ठीक है। इसके मैंने 5 यूज कर रही हूँ। इसके आपकी मर्जी, जितने मर्जी आप कलर यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो एक का बना सकते हैं। ये पर्पल थोड़ा सा कम है इसलिए कि मैंने एक और फ्रॉक बनाई थी, वो पूरी पर्पल कलर में बनाई थी, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट में। लेकिन ये है कि इसमें मैंने ये 5 कलर यूज करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये 135 बने थे, तो उसको मैं 5 पे डिवाइड कर दूंगी। इन पूरे नंबर्स को 5 पे डिवाइड कर दूंगी। जितना होगा उस उतने ही ये जो है इसकी एक एक लेयर जो है वो यहाँ पे लगती जाएगी, ठीक है। अब ये इस तरह से जो है ना ये निकलता है इसका। ये थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर है। तो जब हमने इसको काटना है ना, तो उसको फिर हमने मजीद इसको 2 हिस्सों में बना काट लेना है, ठीक है, ताकि फिर ये थोड़ा सा पतला हो जाए। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितना कितना इंच है, हमारी योक कितना इंच है। ये देखिए, ये तकरीबन 8.5 इंच का है ये योक। तो तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची के लिए अगर मैं फ्रॉक का टोटल करूं तो 26 इंच बनता है। तो आप देख लें आपने कितनी लंबाई रखनी है इसके बाद, तो उसके हिसाब से आप इसको टोटल को डबल करके काट लेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि वो किस तरह से काटेंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8.5 इंच के तकरीबन बराबर बनता है। तो हमने बाकी जितना बच गया ना, वो मैंने मेरे फ्रॉक के हिसाब से जो है 17 इंच जो है बाकी का बच जाता है कि जो हमें नीचे का वो बनाना है, ठीक है। तो 17 इंच के लिए हमें देखिए फोल्ड करके इसको बनाना है, तो हमने उसका डबल ले लेना है। अगर आपने इसको निकालना है ना, इस टूल को बनाना है, इसके साथ बनाना है, इसके जरिए बनाना है, तो उसके लिए हमें 17 + 17 यानी 34 34 इंच की हमें लंबाई काट लेनी है। क्योंकि जब हमने उसको इसके साथ अटैच करना है ना, तो हमें वो फोल्ड करके अटैच करना होगा। तो हमारी लंबाई 17 इंच ही आएगी, ठीक है। लेकिन हमने इसको 34 इंच लंबा काटना है। तो ये वाइट कलर आपको थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा, मैं ये पर्पल कलर काट के बताती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ से शुरू से अगर लेते हैं लंबाई करना, तो 34 इंच जो है ना वो हमने इसकी लेनी है लंबाई। ये देखिए, ये 34 इंच के ऊपर हमने इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके, तो यहाँ पे हमने इसको काट लेना है, ठीक है। ये देखिए 34 के नीचे से मैं इसको इस तरह से काट लूँगी। ख्याल रखिएगा आपकी ये ना कट जाए, जो इंची टेप है ना ये ना कट जाए। ये देखिए, ठीक है। बाद में हमने इसको किस तरह से 2 हिस्सों में बनाना है। ये देखिए, इसकी तकरीबन मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन है 6 इंच। देखिए, इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पे 6 इंच है। तो आपने इसको 3 इंच के यानी दरम्यान से काटेंगे ना, तो 3 इंच रह जाएगी, ठीक है।
3 इंच का रह जाएगा ना तो वो आसान है हमारे लिए। ये देखिए, इसको आसान तरीका ये है बीच में से काटने का कि हम इसकी तहें लगाते जाएंगे इस तरह से, यूं करके हम इसकी कोई 5-6 तहें लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर इसको बीच में ऐसे उंगली रख के इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो दरमियान से हमने इसको एक बार काट लेना है। देखिए, तो ये 2 हिस्से हमारे पास आ गए और एक हिस्सा जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 इंच का आ जाएगा, ठीक है। मैं फोल्ड करके बताती हूँ, इतना क्लियर नजर नहीं आता ऐसे, ठीक है। ये देखें, आधा हो गया, ठीक है। तो आप 135 को 5 पे डिवाइड कर लें। जितने कलर आपने यूज करने आपने उस पर डिवाइड कर लेना है, ताकि हर एक जो है इसकी आसानी से इसके अंदर अंदर पूरा आता जाए, ठीक है। तो मैंने इसके तकरीबन हर एक कलर के मैंने, अगर मैं काटती हूँ 6 इंच के हिसाब से काटूं, तो मुझे तकरीबन हर एक के जो है ना वो 12 से 13 काटने पड़ेंगे। और जब मैं उनको हाफ करूंगी तो आप देखने के 26, अगर 13 में काटूंगी ना तो 26 यानी 26 बन जाएंगे, हाफ करके 26 बन जाएंगे। तो हमें तकरीबन तकरीबन 27 हर कलर के जो है ना 27 चाहिए इनके अंदर डालने के लिए। तो मैं आपको ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ काट के ऑलरेडी रखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने इनकी ना लड़ियां काट के सारों की रखी हुई हैं। अब मैं आपको ना अटैच करके एक एक हर एक का ना अटैच करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको आसानी लगे। ये देखिए, ये मैंने इसको फोल्ड किया इस तरह से, जो 34 इंच लंबाई थी उसको मैंने इस तरह से हाफ में फोल्ड किया, तो ये हमारे पास 17 इंच हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने फोल्ड किया। फिर मैंने एक यहाँ से शुरू, जहाँ से भी शुरू करना है उसके अंदर, ये देखिए, ये जो है ना नीचे वाला, ये इसमें मैंने हुक इंसर्ट की और मैंने इसको यूं पकड़ के इधर से निकाला क्रोशिया की तरह। इस तरह से निकालने के बाद बाकी का जो हिस्सा है सारा, उसको मैंने इस तरह से पकड़ के ये सारा इधर से लेके, ये देखिए, इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। तो ये बराबर के इसको करके, इन दोनों हिस्सों को बराबर का ऐसे रख के, तो फिर से इसको खींचना है, इधर को नीचे को खींचेंगे तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा। सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने उससे अगले वाले के अंदर ये क्रोशिया के हुक इंसर्ट की, थोड़ा सा मोटा क्रोशिया लिया है ताकि आसानी से उसके अंदर से ये कपड़ा निकल जाए। ये देखिए, दूसरे को भी उसी तरह से फोल्ड किया, यहाँ से इस तरह से फोल्ड किया और फिर इसके अंदर से ये वाला हिस्सा ऐसे डाल के बाहर को निकालना, और ये जो लूप सी बन गई इसके अंदर से हमने इसके बाकी के कपड़े को यूं पकड़ के ऐसे निकाल देना है। ये हो गया। और कलर को इस तरह से रखें कि रेड मैरून के साथ मिक्स ना हो जाए। आप इसमें येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है। और अगर आपने जाली, सिर्फ जाली ही लेनी है ना, तो उसके लिए आप 17 इंच रखेंगे, ठीक है। फिर आप 34 इंच नहीं काटेंगे उसको टोटल, क्योंकि आपने वो पूरा उसी जाली का ही बना रहे हैं। और लेकिन अगर आपने इस तरह की लड़ियां बना के लगानी है तो फिर आप उसको डबल ही काटें, यानी कि 34 इंच ही काटें और उसको फिर यूं करके फोल्ड करके, तो फिर आपने ये सारा जो है पूरा कपड़ा उसके अंदर से निकालना है, ठीक है। देखिए, उसके बाद हमने पहले रेड लगाई है, फिर उसके बाद व्हाइट लगाई है, फिर मैरून लगा रहे हैं, ठीक है। मैरून लगाने के बाद मैं इसके अंदर अब जो है वो ब्लू लगाऊंगी। सॉरी, मैंने पर्पल लगाया है, मैरून कह रही हूँ, पर्पल लगाया है। उसके बाद जो है मैंने ये देखिए ब्लू लिया, फिर इस तरह से इसको खींचा कपड़े को और फिर इस तरह से सारे को निकाल के इधर से ही खींच के, तो इस तरह से ये बन गया। अब लास्ट में जो है वो मैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाला, अब जो है मेरा ख्याल है मैंने पहले थोड़ा सा फर्क पता चलता है, ये डार्क है, ये मैरून पहले लिया था, अब मैं रेड ले रही हूँ। आपकी मर्जी है, कलर्स के साथ जिस तरह से मर्जी खेलें इसके अंदर, बस
वो कहते हैं ना, आपके पास अगर स्किल है तो जिस तरह से मर्जी आप उसको यूज करें। तो ये देखें, आप रेनबो कलर का बना सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह से रेनबो कलर के ड्रेसेस पहन के, और एक बहुत ही स्टाइलिश खूबसूरत फ्रॉक। अच्छा ये देखिए, मुझे लगा कि अगर मैं ये रेड को आखिर में लगाऊंगी तो उसके बाद मैरून लगाना है, तो वो कलर की ना थोड़ी रेपिटेशन हो जाएगी एक तरह से। तो मैंने इनकी थोड़ी सी जगह चेंज कर दी है। मैंने पहले रेड लगा लिया और उसके बाद ब्लू लगा लिया है। तो मैंने ये किया मैरून, वाइट, पर्पल, रेड और फिर ब्लू। अब मैं दोबारा से यहाँ पे लगाऊंगी मैरून, फिर मैं लगाऊंगी वाइट, फिर लगाऊंगी पर्पल, फिर लगाऊंगी रेड और फिर ब्लू। इसी तरह से करते करते मैं पूरी फ्रॉक को ये सारे अटैच कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए, मैंने ये इस वाली फ्रॉक के अंदर मैंने पूरा ही पर्पल कलर यूज किया है। योक भी लाइट पर्पल है, और योक का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं किसी और टाइम में आपको सिखाऊंगी। लेकिन ये मैंने बताने का मकसद ये था कि अगर आप चाहें तो पूरी फ्रॉक जो है वो एक ही कलर से बना सकते हैं, और चाहे तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए फाइनल लुक हमारी फ्रॉक की, कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी इसको जरूर ट्राई करें और बताएं कि आपकी फ्रॉक किस तरह से बनी है। अगर किसी भी चीज में समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये जो मैंने ऊपर फ्लावर लगाया है, इसकी मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी, आप मेरी वीडियोज में जाके देख सकते हैं। तो अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।